पार्ट में हमने देखा था कि गुल्ली सूफिया को बुला रहा था, पर सूफिया भी उसे हाथ हिला के चली गई थी और वो गाड़ी के पीछे छुप गई थी। ये समझ ही नहीं पाया कि सूफिया दोबारा क्यों भागी। फिर बुल्ली ने पुलिस कार से अपना मुंह बाहर निकाला और सूफिया को देखा चालू कर दिया, और वो देखता है कि वो सूफिया इसीलिए क्यों नहीं आई। फिर वो मुंह हिलाता है गुल्ली की तरफ और कहता है कि सूफिया इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि जेसन हमारी तरफ ही आ रहा है और सूफिया छुप गई है गाड़ी के पीछे। तुम जल्दी से उतरो और सूफिया का ध्यान रखो और मैं बाबा को लेकर आता हूँ। गुल्ली मान जाता है और वो कहता है तुम जल्दी से बाबा को लेकर आओ, फिर मैं सूफिया का ध्यान रखता हूँ। फिर वो गुल्ली चला गया था पुलिस कार लेकर और वो उतार गया था गुल्ली को, और ये सिर्फ सूफिया को बचाने के लिए ही आया था। और सूफिया भी गुल्ली को उतरते हुए देख रही थी और जेसन उड़ जाता है गाड़ी से। जैसे ही पलटा तो गुल्ली छुप गया, लेकिन अब जेसन ने गुल्ली को देख लिया है। अब गुल्ली का कुछ नहीं हो सकता और जेसन उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। गुल्ली जेसन को अपनी तरफ आके देखता है तो फिर वो भागने लग जाता है पहाड़ों की तरफ। गुल्ली पहाड़ों की तरफ चढ़ने लग जाता है और ऊपर छुप जाता है जाके। वो लगता है कि जेसन उसकी तरफ ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेसन अब मुड़ जाता है सूफिया की तरफ। सूफिया को बहुत घूर घूर के देख रहा था और सूफिया ने ये देख लिया कि जेसन ने उसे देख लिया, तो फिर सूफिया भागने लग गई। और लेकिन अब उसका कुछ नहीं हो सकता। जेसन अब उसके पीछे बहुत दौड़ के आ रहा है। सूफिया को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो जाए तो जाए किधर, और वो ज़्यादा देर तक जेसन से नहीं बच सकती, और अगर बच भी गई तो जेसन उसे दोबारा मार देगा। वहाँ पे अपना गुल्ली हाथ हिला रहा था और कह रहा था सूफिया को कि तुम भी ऊपर आ जाओ, ये ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट है, हम जल्दी से आ जाओ, जेसन हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा। सूफिया पहले तो नहीं आ रही थी, उसे डर लग रहा था कि जेसन उस पर कहीं से अचानक से हमला न कर दे। उसने देखा कि कोई नहीं है तो वो जल्दी से भाग पड़ी गुल्ली की तरह। गुल्ली ने देखा कि उसकी तरफ सूफिया आ रही है तो वो उसकी हेल्प करने को तैयार हो गया। उसने अपने हाथ नीचे पहाड़ पे करे और सूफिया के ऊपर खींच लिया, और वो कहता है कि जेसन ऊपर कभी भी आ सकता है, किसी भी टाइम पे, हमें सावधान रहना होगा। और गुल्ली गया है बाबा को बुलाने, हम जल्दी से बचना पड़ेगा जब तक वो गुल्ली बाबा को नहीं बुला लेता। गुल्ली ने सूफिया को एक आइडिया बताया कि जैसे ही वो ऊपर आएगा हम नीचे चले जाएंगे, और जैसे ही वो नीचे आएगा फिर हम दोबारा ऊपर आ जाएंगे। ऐसे ही हमें बार बार करते रहना होगा, और तभी हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं जेसन से। और फिर वो दोनों एक अच्छी सी जगह तलाश करने के लिए निकल गए, और वो देखते हैं कि जेसन उन्हें कहीं पे भी नज़र नहीं आता। कहीं जेसन ऊपर ही तो नहीं आ रहा। जेसन तो अभी यहाँ पे ही फिर रहा था, अचानक से वो कहाँ गायब हो गया। अब यहाँ पे गुल्ली और सूफिया को सता रहा था कि जेसन अब कहाँ चला गया, कहीं उसने छुप के तो वार नहीं करना गुल्ली और सूफिया को। सूफिया गुल्ली को कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले जेसन मेरी तरफ आ रहा था। फिर गुल्ली उसे कहता है कि जेसन बहुत चालाक है और वो कभी भी हमारी तरफ आ सकता है, हमें कोई अभी प्रोटेक्ट वाली जगह चाहिए जहाँ पे हम अभी छुप पाएँ और बैठ जाएँ और गुल्ली का इंतज़ार करें। कहता है हमें यहाँ पास ही कहीं छुप जाना चाहिए, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो आ जाओ मेरे साथ। तो फिर सूफिया उसके साथ आने लग जाती है और पूरा एरिया सुनसान पड़ा हुआ था, और वो ढूंढने लग जाते हैं एक बहुत ही अच्छी जगह जहाँ पे वो पूरी रात रह सके। और उन्हें एक जगह मिल भी जाती है जहाँ पे वो बैठ के देख रहे थे कि जेसन का कौन सा लापता हो गया। सूफिया ने गुल्ली को हाथ हिला के दिखाया कि वहाँ पे कोई है, मैंने अभी किसी को वहाँ पे देखा है। तो गुल्ली क्या कहता है कि वो चेक करने जाता है कि वहाँ पे कोई है तो नहीं। गुल्ली को भी थोड़ा सा नज़र आ रहा था, पर वो और पास जाके देखना चाहता था, और जैसे ही वो बैठ के जा रहा था तो उसे अचानक से पता चला कि ये जेसन ही है। और फिर क्या हुआ, उसे ये जेसन ने भी उसे देख लिया, और अब क्या होने वाला है। अब गुल्ली जाता है सूफिया को बताने कि ये जेसन ही था। तो फिर वो कहता है हमें जगह चेंज करनी होगी, जेसन हमारे पास ही है, तुम सही कह रही थी। फिर सूफिया भी उठ जाती है और फिर दोनों चलने लग जाते हैं। दोनों को नीचे जाते जेसन ने देख लिया है।
महाराहट की वजह से गुल्ली नीचे गिर गया पहाड़ से और सूफिया स्लाइड लेके नीचे आ गई। लेकिन क्या हुआ, अपना गुल्ली तो बेहोश हो गया, लेकिन सूफिया ने उसे उठाया, एक ही हाथ रखा तो गुल्ली उठ पड़ा। बड़ा सुस्त है गुल्ली, लेकिन उठ चुका है। अब दोनों को भागना होगा जल्दी यहाँ से, वरना जेसन इनकी जान नहीं छोड़ने वाला। और गुल्ली वेट कर रहा था कि कब बाबा आएंगे, और जेसन उनके पीछे पड़ गया था बहुत हाथ धो के। इधर अपना बुल्ली बस गाड़ी लेके पहुंचने ही लगा है बाबा के घर, और वो अगर बाबा घर पे हुए तो वो गुल्ली और सूफी की मदद ज़रूर करेंगे, अगर ना होए तो फिर गुल्ली को खुद ही कुछ करना होगा। और ये पुलिस की गाड़ी बुल्ली ने खड़ी कर दी बाबा के घर, और वो देखता है कि बाबा अपने घर में फुल एक्सरसाइज कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, बुल्ली जाता है बाबा के पास बुरी खबर लेकर के, और फिर बाबा कहते हैं क्या बात है बुल्ली, आज सुबह सुबह तुम भी पहलवानी करने आए हो। बुल्ली कहता है नहीं, वहाँ पे इमरजेंसी हो गई है, गुल्ली और सूफिया बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में है। जेसन हम सबको मार दिया, और कुछ लोग और भी थे, जेसन ने उनको भी मार दिया। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, और आप जेसन को मार दिए। मैं पुलिस की गाड़ी लेकर आया हूँ, हम दोनों उसमें ही चलेंगे। तो फिर बाबा बोलते हैं इतनी जुर्रत, अभी वो मैं घर से आता हूँ। फिर बुल्ली वेट करने लग जाता है कि बाबा कब आएंगे। फिर बुल्ली बाबा के आते ही मुस्कुराने लगा, क्योंकि बाबा अपना जादुई हैमर अपने साथ ले आए थे जो बहुत ही ताकतवर था। और फिर वो बुल्ली को चलने के लिए कहते हैं। फिर बुल्ली क्या होता है, बुल्ली गाड़ी में बैठता है और बाबा स्टंट मार के गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं, और बुल्ली ने गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। गुल्ली को अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि गुल्ली और सूफिया के पीछे जेसन हाथ धोकर पड़ चुका है। यही सोच रहा था कि कहीं गुल्ली और सूफिया में से कोई मर ना चुका हो। और इधर बुल्ली अपने जंगली बाबा को लेके स्टंट मार दिया, लेकिन बाबा बड़े ही गुस्से में हैं और उन्हें यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। बुल्ली आगे बढ़ के देखता है कि यहाँ पर गुल्ली और सूफिया कहाँ हैं, और यहाँ पे इतना ज़्यादा सन्नाटा क्यों है। बुल्ली बाबा को कहता है वो है खूनी जेसन, वो रहा जेसन। तो बाबा स्नैक लगाने के टाइम में फुल रेडी हो चुके थे, और बाबा देखते हैं कि जेसन दरवाजे पे लगा हुआ छुरियां मार रहा था, और अंदर से बुल्ली और सूफिया ने हाथ पकड़ा हुआ था दरवाजे के, क्योंकि जेसन अंदर ना आ जाए। आगे जेसन को कहता है जेसन अब तुम्हारी मौत का टाइम है, अब तुम मरने वाले हो। तो जेसन बुल्ली की तरफ मुंह दिखाता है और वो बुल्ली की तरफ बढ़ने लग जाता है। जैसे ही जेसन बुल्ली की तरफ आने लगता है तो बुल्ली वहाँ से भाग जाता है। और जेसन का आने का इंतज़ार करते हैं, और फिर उन्होंने छलांग मार दी। वो अपने एक्सट्रीम मोड में आ चुके थे, और अब वो जेसन को बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं। ये क्या, इतना मार खाने के बाद भी जेसन उठ गया, अब ये बाबा पे हमला करेगा। तो गुल्ली क्या कहता है, बुल्ली कहते हैं बाबा आपके पीछे जेसन आ रहा है। तो क्या होता है, बाबा ने जेसन को स्नैक लगा दिया और उनको ऐसे दूर फेंक दिया।
आपको ये वीडियोस पसंद हैं और गुल्ली बुल्ली की आप लोग नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट किएगा। और अब तो ये लोग चले और बाबा का एक्सट्रीम मोड तो ख़त्म होने लगा है। अल्लाह।